हेलो बच्चों, आज मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हार्मोनिक मीन से अवगत कराऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। Here H is called harmonic mean। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि हार्मोनिक मीन में हर एक टर्म का अगर रेसिप्रोकल लें तो वो क्या हो जाएगा, एपी। रिजल्टिंग सीरीज विल बी इन एपी। तो इसको फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो कितना आ गया, 1/a 1/h 1/b। ये किस में हो गई, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। तो अब इसको देखते हैं, 1/h माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/h। एपी की प्रॉपर्टी होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस डी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस डी, दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/h इक्वल्स टू 1/a plus 1/b, hence this will be a plus b upon ab. So h will come out to be twice ab upon a plus b। ये हमारा हार्मोनिक मीन आ गया, किसका, a और b का। दो नंबर दिए हुए थे, हार्मोनिक मीन हमारा कितना आया, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन b इक्वल्स टू 2 ac अपॉन a प्लस सी। क्लियर। और मैंने आपको बता रखा था ये कब होगा, जब when A, B, C are in HP। So I think कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि नहीं। चलिए आगे इसमें करते हैं। अगर दो नंबर के बीच में हमने n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट किया तो वो कैसे आएगा। n harmonic means inserted in between A and B। क्लियर। एन हार्मोनिक मीन्स आपके पास नंबर दिए हुए नंबर क्या है, ए एंड बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में हमने एन हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट किया तो ए बी H1 H2 H3 up to Hn they will form a HP। क्लियर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा, 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/hn 1/b। ये किस में आ जाएगा, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको इन हार्मोनिक मीन्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे लिए क्या क्या नोन होने चाहिए, a फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस d। a is called first term, d is called common difference, n is called n number of terms। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू
n plus 1, first term is 1 over a, last term equals to 1 upon b। क्लियर? तो इसमें ये क्लियर है कि फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन ए, लास्ट टर्म कितना है 1 अपॉन बी। दिख रहा है ना? लास्ट टर्म ये है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस 1। ये कैसे आए? आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अपॉन h1 से लेके hn तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। n टर्म्स है तो इसको मिला के कितना हो जाएगा n प्लस 1 मीन्स n प्लस 2 टर्म्स। क्लियर? तो इसमें लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो d विल बी 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमारे पास जो d आया वो d आया है a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 इंटू ए बी। क्लियर? ये आपका कॉमन डिफरेंस। अब 1 अपॉन h1 को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन h1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 1 ओवर h1 इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस n प्लस 1, a d is a माइनस b अपॉन n प्लस 1 इंटू ए बी। दैट इज 1 अपॉन a प्लस a माइनस b अपॉन ए बी। दैट इज a अपॉन that is the value of hn। sorry 1 upon h1 equals to 1 upon a plus d। It's 1 upon a plus a minus b upon n plus 1 a b। मीन्स एन बी प्लस ए अपॉन h1 कितना आ गया n प्लस 1 ए बी अपॉन एन बी प्लस ए। सिमिलरली 1 अपॉन h2 विल कम आउट टू बी 1 अपॉन a प्लस 2d। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे हार्मोनिक मीन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू एजीपी सीरीज। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, लेट किया
एक एपी आपके पास 1 4 7 10 एटसेट्रा। दूसरी एक जीपी है आपकी 1 x स्क्वायर x क्यूब एक्सेट्रा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और बाकी सम करें तो हमारा सम कितना आ जाएगा, ये जीपी आ जाएगा 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब एक्सेट्रा। इसका हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दिस AGP। सो nth टर्म Tn will be nth term of 1 4 7 10 and nth term of 1 x square x cube। क्लियर? तो इसका nth टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 b। इसका आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो हमारे पास क्या आएगा 3n माइनस 2 टाइम्स x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो सम कैसे निकालेंगे, लेट Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू nth term is 3n minus 2 x raised to the power n minus 1। Sn इंटू x करेंगे, उसको लिखेंगे x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब इंटू 3n माइनस 2 x रेज़ टू द पावर n। सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा Sn 1 माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अप टू माइनस 3n माइनस 2 x रेज़ टू द पावर n। तो जगह 1 प्लस 3 टाइम्स x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू n माइनस 1 टर्म्स माइनस 3n माइनस 2 x रेज़ पर n। तो Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस x इंटू Sn will be 1 plus 3 a into r is by n minus 1 upon r minus 1 minus 3n minus 2 hence Sn is 1 over 1 minus x 3x times x raised by n minus 1 minus 1 so this is the only way to find out the sum of terms of AGP, arithmetic geometric progression. Okay, thank you.